प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कार्यपालिका का अर्थ एवं इसके कार्य। कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून का क्रियान्वयन करना है और कानून को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उस कार्य को संपन्न करना है। तो कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन, कानून को लागू करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सरकार का अंग है। कार्यपालिका के कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य करती है। सबसे पहला कार्य है कानून का क्रियान्वयन, कानून को लागू करवाना। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण होने के बाद उसको लागू करवाना कार्यपालिका का कार्य है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आती हैं। इसके साथ साथ नौकरशाही आती है। ये सभी मिलकर के कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका, केंद्र स्तर पर केंद्र की कार्यपालिका और स्थानीय स्तर पर स्थानीय कार्यपालिका। प्रशासन पर नियंत्रण। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि कार्यपालिका अपने कानूनों का क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करती है। प्रशासनिक अधिकारी ही कानूनों के क्रियान्वयन के लिए, कानूनों को लागू करवाने के लिए, आम जनता तक कानून पहुंचाने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होते हैं। इसलिए कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, पर नियंत्रण बनाए रखती है। कार्यपालिका का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन। नीति निर्माण का कार्य कार्यपालिका का देश के लिए सामाजिक नीति किस प्रकार की होगी, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, देश की योजनाओं का निर्माण करना, ये विधानपालिका के साथ मिलकर के किया जाता है। व्यवहार में इन सभी नीतियों का, योजनाओं का निर्माण कार्यपालिका करती है और उनको लागू करने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका वित्तीय कार्य भी करती है, जैसे बजट को तैयार करना, सदन में प्रस्तुत करना और फिर पारित करवाना। ये सब कार्य वित्त मंत्री के द्वारा किए जाते हैं और सरकार का बहुमत होता है। इसलिए विधायिका में यह विधेयक आसानी से पारित हो जाता है। तो वित्तीय कार्य जो है वो कार्यपालिका का कार्य है। न्यायिक कार्य, वैसे तो न्यायिक कार्य न्यायपालिका के पास है, लेकिन कुछ एक न्यायिक कार्य ऐसे हैं जो कार्यपालिका भी करती है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा माफ करने की शक्ति है, कार्यपालिका के पास है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके विरुद्ध कदाचार, अक्षमता या राष्ट्रपति द्वारा माफ करने की शक्ति। तो ये सारी जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका के पास है। नियुक्तियां करने का अधिकार, जो शक्ति हैं वो कार्यपालिका के पास है। संघ लोक सेवा आयोग, अन्य दूसरे आयोग, भाषा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। देश में और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, देश में राज्यपालों की नियुक्ति, सेना में सेनापति की नियुक्ति, ये भी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्तियां जो है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। ये कार्यपालिका का कार्य है। विदेशों के साथ संबंध,
कार्यपालिका विदेशों के साथ संबंध कैसे होंगे, किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे, ये कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, संचार मंत्री। विदेश यात्रा, विदेशी राजाओं का देश में स्वागत करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करना, उसको कार्य रूप एजेंडे में शामिल करना, ये सारे कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंध, सार्वजनिक सेवाएं जो आम जनता से जुड़ी सेवाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, इन सेवाओं का प्रबंध करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, भूखमरी है, अकाल है, महामारी है, इस दौरान जो है पुनर्वास के प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की है। तो सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंध करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, देश में अराजकता न हो, देश में कानून व्यवस्था सही ढंग से चली रहे, आम जनता कानूनों का, नियमों का पालन करे, शांति बनाए रखे, लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए कार्यपालिका समय समय पर ठोस निर्णय लेती है, त्वरित निर्णय लेती है। जन उत्तरदायित्व भी है। कार्यपालिका शासन को पारदर्शी बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होती है। जनता की जितनी भी शिकायतें होती है, किसी भी प्रकार की शिकायतें, उनके निपटारे के लिए, समाधान के लिए भी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो जन उत्तरदायित्व है कार्यपालिका के पास एक प्रकार से। तो कार्यपालिका जो है देश में अनेक प्रकार के कार्य करती है। वास्तव में बहुत सारे कार्य विधान पालिका के पास होते हैं, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधान पालिका में ज्ञान, अनुभव, समय की कमी के कारण ये कार्य धीरे धीरे जो है कार्यपालिका के पास आ गए और कार्यपालिका इन कार्यों को संपन्न करती है। तो कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मेरे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।